वेलकम बैक टू माय चैनल क्रूज बैक। तो गाइज मैं इस चैनल पे बैक टू बैक 2 डेज से स्टोरीज डाल रहा हूँ और मुझे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं इस रिस्पॉन्स को देखकर इस चैनल पे अब से रेगुलरली वीडियो डालूंगा। तो गाइज आज की जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही क्रीपी होने वाली है और तुम्हें ये स्टोरी सुन के बहुत ही हॉरर लगेगी और तुम्हें काफ़ी डर लग सकता है ये स्टोरी सुनकर। तो इस स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मैं सुरेश और मेरा दोस्त दीपक, हम दोनों बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक साथ ही स्कूल में जाते थे और हम दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी और हम दोनों अपनी एक दूसरे की बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। वो मुझे अपनी सारी बातें बताया करता था और मैं अपनी सारी बातें उसको बताया करता था। तो हम दोनों स्कूल में मिलजुल कर अपना सारा काम किया करते थे। वो मेरा होमवर्क कर दिया करता था और मैं उसका होमवर्क कर दिया करता था। हम दोनों की स्कूल की पढ़ाई भी एक साथ ही कंप्लीट हुई और स्कूल की पढ़ाई के बाद हम कॉलेज के एडमिशन के लिए भी एक साथ ही गए। हम दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया और जो मेरा दोस्त दीपक है उसकी कॉलेज से पहले ही एक लड़की के साथ सगाई तय हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था हीना और वो लड़की से दीपक उस हीना से बहुत प्यार करता था और वह पूरी रात उस लड़की से बात किया करता था। वह हीना बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था और दीपक का भी बिहेवियर काफ़ी शुरू से काफ़ी अच्छा था और वह जिससे भी बात करता था या जिससे उसकी दोस्ती थी उसकी वो बहुत केयर किया करता था। तो हीना की वो बहुत केयर किया करता था और उससे पूरी रात वो बात करता था, उसकी हालचाल पूछता था, उसने खाना खाया कि नहीं खाया वो पूछता था और वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो अपनी सारी बातें मुझे बताया करता था। तो एक दिन मुझे उसने अपनी एक बात बताई। उसने कहा कि मैं ऐसी एक दिन हीना से रात को बात कर रहा था तो कि मैंने उससे पूछा कि तुमने खाना खा लिया। उसने कहा हाँ मैंने खा लिया। मैंने कहा कि बहुत दिनों से हम से बात कर रहे हैं, चलो हमारी तो अब तो सगाई भी तय हो चुकी है तो हम कहीं पर मिलते हैं। तो वहाँ से उसकी बदली हुई आवाज़ में, एक लड़के की आवाज़ में वहाँ से एक जवाब आता है कि तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे को मैं दफन करूँगा। वहाँ से एक लड़के की आवाज़ आती है हीना की तरफ से। तो उसने दीपक ने भी उसको मजाक में लिया और दीपक ने कहा कि तू क्या कर लेगा, मतलब तू क्या कर लेगी, तू जो हो सकता है वो कर ले। उसने मजाक में कहा उसको लगा कि वो जो हीना थी वो उसे मजाक कर रही है। तो दीपक ने भी उससे कहा कि जो हो सकता है तू कर ले। तो वहाँ से जवाब आता है कि तू आज रात को देखियो तेरे साथ क्या हो सकता है। नहीं। तो दीपक ने भी इसको मजाक में लिया और फ़ोन काट के वो सो गया। फिर उसको वही 1-2 बजे के करीब एक उसकी जब नींद खुलती है तो वह देखता है कि कोई आदमी उसके घर के बाहर बैठा हुआ है और वो देख के उसकी बहुत बुरी तरीके से फट जाती है और वो सोचता है कि आदमी कौन है और उसके पास जाके वो पूछता है कि हेलो भाई साहब तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम क्या बिगाड़ सकते हो, लो आ गया मैं, अब देख तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं। तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है और वो हनुमान चालीसा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो ओल्ड मैन जो उसके घर में पता नहीं कहाँ से आया था वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो जब उसकी गर्दन पकड़ता है तो वो जो था वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सुबह हो चुका था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने मुझे इतनी बात बताई और फिर वो अपने घर चला गया। फिर घर जाने के बाद उसका मुझे कॉल आता है कि हीना की बहुत तबीयत खराब है और हमें जल्द से जल्द उसके घर जाना पड़ेगा। तो वो मैं और मेरा दोस्त दीपक हम दोनों बाइक पे चलते हैं और उसके घर की तरफ जाते हैं।
उसके घर जाने के बाद हमने बाइक से उतर के दीपक ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खटखटाया तो हीना ने उसका गेट खोला और खोलने के बाद उसने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो हीना ने जवाब दिया बदली हुई आवाज़ में जैसे फ़ोन पे दिया था लड़के की आवाज़ में और उसी दिन उससे पहले दीपक ने उसे फ़ोन करके पूछा कि तुम कल रात कैसे मेरे से बात कर रही थी, क्या बोल रही थी? तो हिना ने कहा कि मैं उस टाइम फ़ोन पे नहीं थी, मैं तो तुम्हें फ़ोन ही नहीं करा रात में। तो वो जो दीपक था वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था और उसके बाद वो उसके घर गया था जब उसको फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो उसके घर गए, हम दोनों उसके घर गए, गेट खटखटाया, तो गेट पे हिना खड़ी थी और हिना ने हमें बदली हुई आवाज़ में कहा, लड़के की आवाज़ में कहा कि तुम फिर आ गए, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा